क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 5 अनुवंशिकीय विकार क्या है और मंडलीय विकार क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है। बायोलॉजी लेसन 5 के अंतर्गत एक और हम लोग चीज़ पढ़ने के लिए जाएंगे जिसका नाम होगा अनुवांशिक रोग। देखो बच्चों, ये आपसे अनुवांशिक रोग कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ऐसे रोग जो मनुष्यों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। कहा गया आपसे कि ऐसे रोग जो मनुष्यों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो इसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। ये जो अनुवांशिक रोग होता है ये आपके दो प्रकार का होता है। अनुवांशिक रोग दो प्रकार के एक होता है, एक होता है मेंडलीय रोग या विकार, जिसको कहते हैं विकार भी कह सकते हैं, मेंडलीय रोग या विकार। दूसरा होता है गुणसूत्रीय विकार या इसी को आप रोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा अनुवांशिक रोग, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहते हैं तो उसे हम लोग अनुवांशिक रोग कहते हैं। हालांकि अनुवांशिक रोग जो होता है यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमेशा जाता रहता है। और जो अनुवांशिक रोग होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मेंडलीय विकार और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेंडलीय विकार क्या होता है। देखिए, मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुँचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका रक्तता, बड़ंधता, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया इत्यादि हैं। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकते हैं। यह सुस्पष्ट है कि एक एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र 5.15 पर प्रस्तुत है, जिनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखलाए गए हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करें और अलिंग तथा लिंग क्रोमोसोम से लग्न लक्षणों वाला वंशावली की नक्शा को देखें। तो ये बात रहा मेंडलीय विकार के बारे में। मेंडलीय विकार आपसे कहे या फिर तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाता रहता है और जो होते हैं इसमें एकल जीन के द्वारा ये परिवर्तन होता है। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।